नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मई महीने की 15 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज सरसों का बाजार थोड़ा दबाव में खुला। 50 रुपए से 100 रुपए तक भाव कमजोर हुए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बाजार खाद्य तेलों का जो बाजार है वो कमजोर हुआ है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है और दिन भर एक्टिवेट रह करके आपको अपडेट रखता है, आप उसकी भी सदस्यता ले सकते हैं। आज सरसों का बाजार 50 रुपये जयपुर मंडी और दूसरी जो मंडियां हैं जैसे चरखी दादरी दिल्ली और अलवर खैरथल, इन सभी मंडियों के अंदर 50 रुपये की गिरावट आई। प्लांटों के अंदर 50 से 100 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली। कुछ प्लांटों में 50 रुपये बाजार टूटा और कुछ प्लांटों में 100 रुपये तक बाजार घटा। कुछ प्लांट स्टेबल भी रहे। गोयल कोटा का भाव 100 रुपये टूट करके 6350 रुपये रह गया, जबकि वन सेडिबल सीतापुर का जो प्लांट है वहां पर बाजार 6300 रुपये पर स्टेबल रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सलोनी में 75 रुपये की गिरावट आई और 75 रुपये की गिरावट के बाद भाव रह गया 7100 रुपये शमशाबाद और दिग्नेर का। और इसी तरह से जो बूंदी के जो अडानी के जो बूंदी और अलवर के प्लांट है वहाँ भी 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। और जो शारदा और आगरा बीपी और दूसरे जो प्लांट हैं उनमें भी 50 से 100 रुपये की गिरावट देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर खाद्य तेलों में आज मंदा रहा। कल जिस रफ्तार से कल और परसों 2 दिन मिला करके जिस रफ्तार से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर सोया तेल में तेजी आई और 50 सेंट से ऊपर जो है मामला पहुंच गया था। 50 सेंट से ऊपर क्रॉस करने के बाद में मुनाफा वसूली आती है और मुनाफा वसूली इतनी आती है कि जो उससे बड़ी गिरावट दर्ज होती है। आप 49 सेंट के आसपास बाजार टिका हुआ है, लेकिन अभी गिरावट बढ़ने की आशंका जारी है क्योंकि अमेरिका के अंदर अभी भी जो सोया तेल का जो स्टॉक है वो बढ़ा है और जो बायोडीजल की डिमांड है उनकी उसमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। इसलिए मलेशिया का जो पाम उत्पादन बढ़ा हुआ है वो भी, उसकी मांग भी कमज़ोर है और उत्पादन पहले से ज़्यादा है, तो वो उसका भी एक प्रेशर केएलसी पर भी देखने को मिल रहा है। इन सब कारणों से बाजार के अंदर गिरावट देखी गई खाद्य तेलों में, और खाद्य तेलों में गिरावट आने के कारण जो घरेलू तेल बाजार है उस पर भी दबाव बढ़ा और हमारी जो तेल तिलहन है फसलें हैं जैसे सरसों सोयाबीन उन पर भी दबाव बना। तो सरसों के बाजार की मैंने पूरी आपको गिरावट की बता दी डिटेल। और आगे जो है इससे जो अब तक जो गिरावट आ चुकी है इसके बाद में गिरावट थमने की संभावना है। कोई और ज़्यादा गिरावट आ जाएगी ऐसी आशंका लगती तो नहीं है, लेकिन संभावना ये है कि अब केएलसी काफ़ी नीचे आ गया है और केएलसी अब इसमें यहाँ से निचले स्तर से रिकवरी दिखाना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए और शिकागो में भी कुछ सुधार होने की संभावना बन सकती है क्योंकि जब भाव काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तो खरीदी बढ़ती है, खरीदी बढ़ती है, मांग बढ़ती है, तो बाजार सुधरने की तरफ बढ़ता है। संभावना फिलहाल यही लगती है कि सरसों में बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है, बाजार फिर पॉजिटिव हो सकता है और इसी सप्ताह के अंदर होने की प्रबल संभावना बन सकती है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की कीमतें देख लेते हैं। आज बाजार कैसा रहा। भरतपुर मंडी जैसा मैंने आपको दोपहर में बताया कि 70 रुपये के आसपास कमजोर खुला, 6145 रुपये आज भाव रहा। और जयपुर 50 रुपये घटने के बाद में 6475 रुपये, दिल्ली 50 रुपये टूटने के बाद में 6400 रुपये, चरखी दादरी में भी इतनी ही गिरावट है 6375 रुपये, अलवर 6250, बरवाला 6000, हिसार 6100, मुरैना 6200, ग्वालियर 6300, खैरथल मंडी 6200, टोंक मंडी 6130, निवई मंडी 6150, सिवानी मंडी 5950, नडबई 6141, गंगापुर सिटी 6181, खेरली मंडी 6170, धौलपुर मंडी 6275, सुमेरपुर 6320। ये था मामला मंडियों का। और जो प्लांटों की बात करें तो अडानी के प्लांट है, बूंदी का जो भाव है, अडानी के जो बूंदी प्लांट का भाव है वो है 6400 रुपये और अलवर प्लांट का भाव है 6350 रुपये। सलोनी में शमशाबाद और दिग्नेर जो प्लांट हैं उनके उसमें भाव है 7100 रुपये और अलवर प्लांट में भाव है 7050 रुपये, कोटा प्लांट में भाव है 7000 रुपये, शारदा का भाव 6800 रुपये, बीपी आगरा का भाव 6825 रुपये और गोयल कोटा का भाव है 6350 रुपये। वहीं वेंसडीबल सीतापुर का भाव है 6300 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।